नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बैंकिंग एंड बिजनेस अपडेट। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड डीए पेबल फ्रॉम नवंबर 2020 फॉर बैंकर्स। जी हाँ दोस्तों, कि बैंकर्स का नवंबर 2020 से जो एक्सपेक्टेड डीए रहेगा वो कितना रहेगा, उसकी कैलकुलेशन के बारे के अंदर हम डिस्कस करेंगे। एक्सपेक्टेड डीए की हम बात कर रहे हैं तो हमें जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है CPI, उसके जुलाई, अगस्त और सितंबर के फिगर चाहिए, यानी कि उनका एवरेज चाहिए। आपको बताना चाहूँगा कि CPI ने जुलाई और अगस्त का पहले से ही यहाँ पे फिगर डिक्लेयर कर चुके हैं। तो ये उनकी वेबसाइट है, यहाँ पे देखें दोस्तों कि जुलाई का जो इंडेक्स है वो 336 है, अगस्त का जो इंडेक्स है 338 है, और ये इंक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर ही है दोस्तों। अब सितंबर का जो प्राइस इंडेक्स है उसका अजम्पशन हम करके देखेंगे कि क्या कैलकुलेशन निकल के आती है और एक्सपेक्टेड डीए क्या निकल के आता है। और ये जो एक्सपेक्टेड डीए आएगा वो हम दोनों बायपार्टाइट सेटलमेंट के अंदर देखेंगे, 10 एज पर 10 सेटलमेंट और एज पर 11 सेटलमेंट, क्योंकि अभी जो 22 जुलाई 2020 को MOU साइंड हुआ है उसके अंदर जो डीए का मर्जर है वो तो पहले ही फाइनलाइज हो चुका है। तो उसके बेसिस पर देखते हैं कि क्या फिगर निकल के आता है। तो ये वेबसाइट में है, हमने जुलाई के लिए फिगर डाल दिया है यहाँ पे 336, फॉर अगस्त 338। अब अगर हम अजम्पशन करते हैं कि सितंबर के अंदर अगर ज़्यादा भी नहीं बढ़े और 1 पॉइंट से ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़े, तो हमने यहाँ पे फिगर डाला 339, ठीक है। जैसे ही आप 339 डालेंगे, नीचे कैलकुलेट का बटन है, आप इस पर कैलकुलेट करें और ये यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट गिवन बाय अस ये कैलकुलेट करके बता देगा कि एक्सपेक्टेड फिगर कितना रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, ऑन द बेसिस ऑफ 10 बायपार्टाइट सेटलमेंट 0.10% पर स्लैब ओवर 4,440 पॉइंट्स, ठीक है। तो एवरेज जो CPI निकल के आया वो 337.67 आया। अब दोस्तों ये जो CPI निकल के आया उसको हमें बेस ईयर 1961 के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, सबसे पहले 4.93, यानी एवरेज CPI को 4.93 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फिगर निकल के आएगा वो फॉर बेस ईयर 1981 के लिए आएगा। अब इस 1981 का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 4.63 है, अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1664 से, तो जो फिगर निकल के आएगा वो बेस ईयर 1961 के लिए आएगा, जो कि हमें कैलकुलेशन के अंदर चाहिए। यानी कि बैंकर्स का जो डीए है वो बेस ईयर 1961 के बेसिस पे है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 to 67 हमारे पास फिगर आ गया है। अब जैसा कि आपको मालूम है कि 4 पॉइंट का 1 स्लैब होता है, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो हमारे पास जो स्लैब निकल के आएगा वो आ जाएगा 816.75 स्लैब्स। अब क्योंकि 10 बायपार्टाइट सेटलमेंट के अंदर 0.10% पर स्लैब था, तो ये जो फिगर निकल के आया 816.75, इसको हम 0.10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.10% से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमारे पास जो है एक्चुअल जो डीए की रेट है वो निकल के आ जाएगी, दैट इज़ 81.60। तो इसके बेसिस पे अगर हम बात करें, अगर 339 हमारा सितंबर का CPI रहता है तो एक्सपेक्टेड जो डीए रहेगा बैंकर्स का वो 81.60 होगा, ठीक है दोस्तों। यही फिगर अगर हम 11th बायपार्टाइट सेटलमेंट, अगर MOU आपका जो सेटलमेंट है वो फाइनल हो जाता है और आपका जो डीए है वो मर्ज हो जाता है, तो उसके बेसिस पर डीए जो निकल के आएगा नवंबर 2020 का वो किस प्रकार से रहेगा। अब आपको मालूम ही है MOU के अंदर जो था 0.07% पर स्लैब है और 6352 का जो है डीए मर्जर है। तो उसके बेसिस पे कैलकुलेशन देखो दोस्तों कि यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे जो कैलकुलेशन है ऑलमोस्ट सेम ही है। तो जो एवरेज CPI आएगा उसको सबसे पहले हम 1961 बेस ईयर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो डीए मर्जर है वो 6352 है, वो उसके अंदर से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो फिगर आएगा 1355 आएगा। अब अगेन 4 पॉइंट का 1 स्लैब होता है, तो 1355 के 338.75 स्लैब हो जाएंगे। अब MOU के अंदर 0.07% पर स्लैब था, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 23.66 स्लैब आ जाएंगे। दैट इज़ कि जो डीए रहेगा, अगर 11th बायपार्टाइट सेटलमेंट फाइनल होता है तो एक्सपेक्टेड नवंबर 2020 का जो डीए रहेगा वो 23.66 रहेगा। तो बड़ा ही आसान सा टूल है, आप भी खुद भी करके इसको देख सकते हैं मैनुअली कि जो एक्सपेक्टेड डीए रहने वाला है नवंबर के अंदर वो कितना रहेगा।
अब दोस्तों इसी पे अगर हम दूसरी वैल्यू लें, सपोज करो कि सितंबर के अंदर जो CPI की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है, अगर 338 ही रहती है, तो हमारे पास क्या कैलकुलेशन क्या आती है वो देखें हमने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया, 338 कर दिया। अब उसको कैलकुलेट करें तो देखें दोस्तों, अब आप खुद ही इसके अंदर रिजल्ट देख सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड DA रहेगा वो 8.40 रहेगा एज पर 10 बायपार्टर सेटलमेंट, एंड एक्सपेक्टेड DA 23.52 एज पर 11 बायपार्टर सेटलमेंट। और इस वैल्यू को थोड़ा सा और अगर हम बढ़ा के देखें कि क्योंकि अभी जो महंगाई है वो काफ़ी बढ़ रही है और जो CPI की वैल्यू पब्लिश हुई है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही है, तो अगर हम माने कि जो सितंबर का CPI है अगर वो 340 आता है तो क्या हमारा DA रहेगा वो देखें हम। तो जैसे ही हम इस फिगर को डाल के कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे जो DA रहेगा वो 81.80% रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ 10 बायपार्टर सेटलमेंट, एंड इट विल बी 23.80% ऑन द बेसिस ऑफ 11 बायपार्टर सेटलमेंट। तो बहुत ही इजी सा टूल है दोस्तों, आप खुद भी उसको मैनुअली करके देख सकते हैं। हालांकि अभी ये डेवलपिंग मोड के अंदर है, इसके अंदर हम अभी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर और ऐड करेंगे ताकि जो DA है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बैंकर्स पहले ही देख सके इसके अंदर। आइए दोस्तों हम थोड़ा सा और DA के जो अजम्पशन है, जो एक्सपेक्टेड फिगर है उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखें। तो यहाँ पे देखो प्रीवियस DA इंक्रीज ट्रेंड देखें हम, तो मई जुलाई के अंदर जो DA था वो 76.1% था, वही अगस्त से अक्टूबर के अंदर जो DA था वो 77% था। तो हम ये मान रहे हैं कि जो नवंबर से जनवरी के अंदर जो DA आएगा उसके अंदर भी कम से कम 3 या 4% का जो है फ़र्क होना चाहिए। वही यहाँ पे देखें दोस्तों, उस कैलकुलेशन को आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। अगर DA जो है 338 ही रहता है, ठीक है, तो जो ट्रेंड है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि वो ट्रेंड किस प्रकार से रहेगा। अगर 338 का फिगर पब्लिश करती है CPI तो यहाँ पे जो ट्रेंड है 76%, 77 एंड एक्सपेक्टेड विल बी 81.40%। तो इसके अंदर आप डिफरेंस कैलकुलेट करके देख सकते हैं दोस्तों कि क्या डिफरेंस रहेगा। और यही अगर आपका फिगर अगर 340 रहता है यहाँ पे, तो देखिए हम क्या ट्रेंड रहता है। इसको हमने क्लिक करा, यहाँ पे लेके आए तो यहाँ पे देखा हमने 81.80% ही रह रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप इन चीज़ों को कंपेयर करके बड़े आसानी से ये अजम्पशन कर सकते हैं या ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि नवंबर 2020 के अंदर बैंकर्स के लिए क्या DA के फिगर रहने वाले हैं। दोस्तों हम लगातार इसी तरह की इंफॉर्मेशन, इसी तरह के टूल्स जो है हम पब्लिश करते हैं। अगर आप भी इस तरह के टूल्स या इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहना चाहते हैं तो आज ही हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।